हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का चैप्टर आज का कंसेप्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का कंसेप्ट है बच्चों पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। पाइप एंड सिस्टर्न, अब ध्यान देना, इस में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको आता नहीं है। मैं फिर से कह दूं, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा है भाई साहब? इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो भी कंसेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुए होंगे, सारे के इस्तेमाल यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं, सारे कंसेप्ट ऑलरेडी आपके दिमाग में है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्या ध्यान देना। वहां पे हम लोगों ने जो टाइम एंड वर्क में जो चीजें पढ़ी थी, ध्यान देना बच्चों, जो चैप्टर था अपने पास टाइम एंड वर्क, वहां पे जब हम लोगों ने पढ़ा था तो भाई साहब वहां पे जब हम लोगों ने इफिशियंसी निकाला था, कार्य क्षमता निकाला था, वहां पे हम लोगों ने इफिशियंसी केवल और केवल पॉजिटिव इफिशियंसी पे काम किया था। पॉजिटिव मतलब क्या? सकारात्मक काम कर रहा था। यहाँ पे अपने पास जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है कहीं पे पॉजिटिव इफिशियंसी हो, कहीं पे नेगेटिव इफिशियंसी हो। पॉजिटिव नेगेटिव इफिशियंसी कहने का मतलब ये कि कहीं पे भरने का काम कर रहा हो, कहीं पे खाली करने का काम कर रहा हो। समझे? इफिशियंसी तो वही रहेगी, इफिशियंसी तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन जो काम करेगा वो पॉजिटिव होगा, काम करेगा वो नेगेटिव होगा। मतलब कहीं पे जोड़ने का काम होगा, कहीं पे तोड़ने का काम होगा। तो ये चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न, पानी और टंकी। तो यहाँ पे भाई साहब टंकी भरने का काम होगा और खाली करने का काम होगा। जहाँ पे भरने वाला काम होगा वहाँ पे लेंगे पॉजिटिव, जहाँ पे खाली करने का काम होगा वहाँ पे हम लोग लेंगे निगेटिव। क्लियर है बच्चों? और जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है इसका, सारा कंसेप्ट हम लोगों ने पहले से डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पे? किस चैप्टर में? टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। शानदार क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं टाइम एंड वर्क में। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो चीज़ें जाकर देखें एक बार। सारा कंसेप्ट आपको रिवाइज करने को मिलेगा और अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। जब आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई साहब कंटेंट किस लेवल का है। चलिए समय पास ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। तो भाई साहब एक पाइप है अपने पास, वो भाई साहब कितने में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है अपने पास, उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। बी है, वो 30 घंटे में भर सकता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि भाई साहब जो भी टाइम होगा उसका एलसीएम लेंगे, वो टोटल वर्क होगा। तो ये 20 आवर्स, ये 30 आवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या निकल आएगा? 60 आएगा। ये जो 60 आया, याद कीजिए टाइम एंड वर्क में इसे हम लोग वर्क कहते थे। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई साहब ये चीज़ क्या है? कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब क्या कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट है। मतलब 60 यूनिट हमें भरना है। क्लियर है? तो इफिशियंसी निकाल दे भाई साहब, 60 को 20 से भाग दोगे तो ये 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 अपने पास। इस चीज़ का मतलब, इस चीज़ का मैथमेटिकल मीनिंग ये कि भाई साहब ए जो नल है 1 घंटे में 3 यूनिट का काम करेगा, 3 यूनिट पानी भरेगा। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव। कह रहा है क्या कि भाई साहब दोनों को ओपन कर दिया गया, दोनों को एक साथ ओपन किया गया, तो दोनों एक साथ 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई साहब? 3 और 2 मिलकर क्या हो गया? 5 यूनिट पानी भर देंगे, 5 यूनिट का काम करेंगे। और भरना कितना है? 60 यूनिट। तो भाई साहब 60 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा? 60 को हम लोग 5 यूनिट से भाग दे दें तो कितना भाई साहब? 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, इसको हटाया जाए पहले। क्वेश्चंस हम लोगों ने बाइलिंगुअल में लिया है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को चीजें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन के नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, मैं पहले कह दूं, नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है। नंबरिंग हो सकता है गलत हो, जबकि ये क्वेश्चन नंबर अपने पास सेकंड है। ये क्या कह रहा है? नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल ए भाई साहब कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है। और नल बी 40 घंटे में भर सकता है।
नल भी 40 घंटे में भर सकता है। तो भाई साहब इन दोनों का एलसीएम ले तो 10 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 40 यूनिट आएगा। मतलब जो टंकी की कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 40 होगी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक और दिया हुआ है, इतनी हड़बड़ी अभी नहीं। एक नल और दिया हुआ है सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ये निगेटिव काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। सी कितने में भाई साहब, 60 घंटे में। तो भाई साहब 10, 40 और 60, 10, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 120 यूनिट आएगा। इफिशिएंसी निकाल दें इनकी। तो भाई साहब यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 2 यूनिट। अब ध्यान देना है, साइन लेकर चलना है। ये भरने का काम कर रहा है इसीलिए पॉजिटिव, भरने का काम पॉजिटिव, ये खाली करने का काम तो भाई साहब माइनस। क्लियर है। तो तीनों को साथ ओपन किया गया तो भाई साहब ए पॉजिटिव काम करेगा, बी भी पॉजिटिव काम करेगा, लेकिन सी माइनस वाला काम करेगा, खाली करने का काम। तो क्या हो जाएगा, 12 + 3 - 2, 12 3 15, 15 से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। मतलब ये 13 यूनिट का काम होता है भाई साहब कितने घंटे में, 1 घंटे में काम होता है। और हमें जो भरना है 120 यूनिट। भाई साहब 120 यूनिट कितने देर में, 13 से भाग दे दें तो 9 सही 3/13 घंटे में टंकी भर जाएगा। कौन सा है ऑप्शन, 3/11, 3/13। ध्यान देना बेटे, मैंने क्या कहा, ये 13 ही आएगा ना, 12 13, हाँ 13, 9 सही 3 यहाँ पे 13 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, चलिए चला जाए। क्या कह रहा है कि ए किसी टंकी को 60 मिनट में, ए 60 मिनट में, बी 75 मिनट में, 75 मिनट में, सी उसी टंकी को खाली करता है। कितने देर में ये हमें नहीं पता। तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। चलिए बस एक तरफ भाई साहब ए ले लिया, ए कितने देर में, 60 मिनट में। बी कितना टाइम ले रहा है भाई साहब, बी ले रहा है 75 मिनट का समय ले रहा है। सी कितना ले रहा है हमें नहीं पता, बात की बात। तीनों को ओपन किया जाए, ए + बी - सी। सी क्या काम कर रहा है भाई साहब, सी खाली करने का काम कर रहा है। क्लियर है। ये तीनों मिलकर कितनी देर में भरते हैं भाई साहब, 50 मिनट में भरते हैं, 50 मिनट में भरते हैं। क्लियर है। इन सभी का एलसीएम ले, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो भाई साहब कितना होगा, 300 यूनिट होगा, 300 होगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई साहब, 5 यूनिट। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या, 4। इसके बारे में अभी पता नहीं है अपने पास, कोई बात नहीं। इसकी बात करें तो ये आएगा भाई साहब 6। अब ध्यान देना, 6 यूनिट। इस चीज़ को समझिए पहले, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। यदि तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब ये कि जैसे ही तीनों को कंबाइंड करते हैं वो तीनों मिलकर काम किसका करते हैं, भरने का काम करते हैं। मतलब पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर है। तो हमें ये चाहिए भाई साहब। क्लियर। ये तो आप आराम से निकाल ही लोगे सॉरी निकाला जाए तो भाई साहब अपने पास a + b - c, इनकी इफिशियंसी कितनी, -c, इनकी इफिशियंसी क्या है भाई साहब, 6 है। अपने पास a + b की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 5 + 4 9, 9 - c। तो भाई साहब c की इफिशियंसी 9 से 6 माइनस किया तो 3। मतलब c 1 घंटे में 3 यूनिट का काम करता है। अच्छा ये पहले आप ये पता कीजिए कि भाई साहब ये काम तो करता है, ठीक है, किसका काम करता है, भरने का काम करता है या खाली करने का। तो खाली करने का, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस लेकर चलें। अब क्या कह रहा है क्या कि सी कितने मिनट में खाली करेगा टंकी को। तो भाई साहब टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 300 यूनिट है। तो भाई साहब 300 यूनिट, वो 3 यूनिट के साथ कितना आ जाएगा, 100 मिनट का काम। मतलब 100 मिनट में वो क्या करेगा, वो खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चले आगे के लिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, भरता है। नल बी उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है और नल सी उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। चले भाई साहब, ए है, ए कितने देर में? 36 मिनट में। नल बी है अपने पास कितने देर में? 45 मिनट में। नल सी खाली करने का काम करता है तो भाई साहब 30 मिनट में। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, 36, 45 और 30 का एलसीएम लेंगे तो भाई साहब क्या होगा? 180 होगा, 180। क्लियर? कितनी बार? 5 बार पॉजिटिव काम करता है। ये कितनी बार? 4 बार पॉजिटिव काम। पॉजिटिव काम मतलब भरने का काम करता है। ये भाई साहब -6। क्लियर है? टोटल एफिशिएंसी निकाल लें भाई साहब, ए प्लस बी माइनस ऑफ सी, तो 5 + 4 माइनस ये क्या है? 6 है। तो 9 में से 6 चला गया भाई साहब। 3 यूनिट का काम वो लोग करते हैं, 1 मिनट में काम करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो ये कह रहा है कि भाई साहब ए नल और बी नल को 7 मिनट तक खोला गया। मतलब ए और बी मिलकर जो काम किए वो कितनी देर किए? 7 मिनट। तो 7 मिनट में हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कितना काम किया होगा। 1 मिनट में ये मिलकर काम करते हैं 9 यूनिट, तो 7 मिनट में भाई साहब 63 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर है? तो भाई साहब रिमेनिंग काम जो रिमेनिंग होगा वो रिमेनिंग कितने का होगा? अब सभी को पता है कि 180 से हम लोग 63 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 117 आएगा। तो भाई साहब ए और बी ने तो अपना काम कर दिया। उसके बाद नल सी को भी खोल दिया जाता है। मतलब ये जो 117 का जो काम है ये कौन करेगा भाई साहब? ये मिलकर करेंगे ए प्लस बी माइनस ऑफ सी। तो भाई साहब 117। इन तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी कितनी अपने पास? इन तीनों की कंबाइंड इफिशिएंसी भाई साहब 3 यूनिट है। 3 यूनिट तो डिवाइड कर दे, मिनट में आ जाएगा। डिवाइड करें तो भाई साहब 3 तिहाई 9, 3 और 9 39 मिनट। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब भरने में कितना समय लगा? टोटल टाइम ध्यान देना बच्चों। टोटल टाइम क्या होगा? ये हो गया अपने पास 39 मिनट हो गया प्लस। अब ए और बी ने अकेले 7 मिनट में तो काम किया है, 7 मिनट, तो ये दोनों कंबाइंड होकर अपने पास कितना हो जाएंगे? 46 मिनट होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर भाई? चले आगे की ओर चले। सॉरी, आवाज गला थोड़ा सा वैसा है, समझ ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई साहब नल ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है तथा नल बी उसी टंकी को 12 मिनट में। पाइप बी कितने देर में? 12 मिनट में भरता है। और भी कुछ कह रहा है क्या? नल पाइप सी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। तो सी 6 मिनट में खाली कर देता है भाई साहब। तो 15, 12 और 6 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई साहब? 60 आएगा। ये खाली करता है, माइनस लेकर चले। ये भरने का काम, ये भी भरने का काम। 15 चौका 60, 12 25 60, ये आ गया 10। क्लियर है? ये आ गया 10। समझा जा बच्चों? अब यहां से एक चीज पता करें कि भाई साहब a प्लस बी माइनस ऑफ सी क्या आ रहा है? 4 + 5 माइनस ऑफ 10, माइनस आ रहा है -1 माइनस ए। मतलब ये कि भाई साहब ये तीनों जब कंबाइंड काम करेगा तो भाई साहब टंकी को भरने का नहीं, टंकी को खाली करने का काम करेगा। ये बात तो क्लियर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है, ये तो हम लोगों ने ऐसे ही लिखा। अभी पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है कि भाई साहब नल ए और नल बी 5 मिनट तक खोल दिया गया। ए और बी को कितनी देर खोला गया भाई साहब? 5 मिनट खोला गया। तो भाई साहब 5 मिनट में उन्होंने कितना काम किया होगा? 5 और उनकी जो इफिशिएंसी है 9 यूनिट। हाँ, तो ये मिलकर अपने पास 45 यूनिट का काम हुआ। क्या कह रहा है कि देन टैप सी इज ऑल्सो ओपनड। इस घटना के बाद भाई साहब ए प्लस बी तो पहले से ओपन था, माइनस सी ओपन हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा, ये समझा
क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी जब तीनों कंबाइंड होंगे तो वो काम करेंगे टंकी को खाली करने का, ना कि भरने का। इसका मतलब ये कि अब टंकी में भाई साहब जो पानी है वो खाली करेंगे। तो भाई साहब टंकी में जो पानी है अब कितना है, अब 45 यूनिट ही है ना, क्योंकि ए और बी ने मिलकर जो भरा है वही खाली होगा अब। तो भाई साहब खाली कितना होगा, 45 यूनिट खाली होगा। किस स्पीड के साथ, एक स्पीड के साथ, मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होता है। तो 45, तो भाई साहब 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्या, कि भाई साहब कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, कब तीनों पाइप को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव काम होगा, कब निगेटिव काम होगा। पॉजिटिव काम होगा इसका मतलब ये दिखा रहा है क्वेश्चन में कि टंकी को भरने का काम होगा। अगर ओवरऑल अपने पास निगेटिव आ जाए इसका मतलब ये है कि भाई साहब टंकी को खाली करने का काम होगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक? सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर चले। मैं कहूंगा कि भाई साहब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो खुद से। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क, इसे मैं साइड कर दूं पहले इसको। मैं ये कहूंगा कि भाई साहब आप इसका आंसर सॉल्व करके कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में भर दो। और एक रिक्वेस्ट है क्या, कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ भाई साहब लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको मिनिमाइज किया जाए, हाँ चलिए। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स। ए एक टंकी को भाई साहब 20 घंटे में भर सकता है, बी उससे 24 घंटे में 24 आवर्स, और सी उससे 30 आवर्स में। तो भाई साहब पहले ये तो पता कर ले कि काम कितना करना है। 20 और 24 और 30, फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, 20, 24 और 30, इनका एलसीएम कितना होगा भाई साहब, इनका एलसीएम होगा 120 यूनिट। 120 यूनिट, तो ये 20 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब 6 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर? आगे पढ़े। क्या कह रहा है कि पहले ए को खोला गया, पहले ए को भाई साहब खोल दिया गया, उसके बाद 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया गया। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इस ए ने 1 घंटे अकेले काम किया होगा, और 1 घंटे में कितना काम किया होगा, इसने 6 यूनिट का काम किया होगा। क्लियर है, ये वाला काम हो गया। उसके बाद भाई साहब उसके बी भी ओपन कर दिया गया। ध्यान देना, आराम से पढ़ना बच्चों, हड़बड़ी कोई नहीं है। उसके 1 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया, मतलब ए प्लस बी ने भी भाई साहब कितना काम किया, 1 घंटे काम किया। जब ये ए प्लस बी 1 घंटे काम करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, 11 यूनिट का काम होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद भाई साहब ए प्लस बी तो था ही, अब साथ में सी को भी खोल दिया गया। सॉरी, जब सी को खोल दिया गया तो समझना बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है जब सी को खोल दिया गया तो भाई साहब रिमेनिंग काम ही पूरा होगा। तो ऑलरेडी अपने पास 120 काम था, 120 में से 6 काम हो चुका है, 11 काम हो चुका है, 17 काम हो चुका है, तो बचा कितना अपने पास, 103 काम। इस 103 काम को कौन कर रहे हैं, ए बी और सी। तो भाई साहब 103 को इनकी इफ़िशियंसी से भाग दे दें तो इनकी इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पे ध्यान दो भाई, 6 4 10 5 15 यूनिट। तो जैसे ही भाग देंगे, फिर यहाँ पे जैसे ही भाग देंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 15 8 20 से ना 6 सही 13/15, 6 होल 13/15 आवर्स। क्लियर है? तो भाई साहब टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटे यहाँ पे लगे, 1 घंटे यहाँ पे लगे, 1 घंटे यहाँ पे लगे, मतलब टोटल जो समय लगा 8 आवर्स प्लस 13/15 आवर्स। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो 60 से मल्टीप्लाई किया भाई साहब, 15 चौका 60, 13 चौका 52, तो 8 घंटे
52 मिनट, 8 घंटे 52 मिनट। क्या कह रहा है कि भाई साहब नल ए को ओपन किया गया था 9 बजे, तो भाई साहब 9 बजे ओपन किया गया था, तो 9 में ये टाइम जोड़ दो, 9 और 8 मिलके क्या हो गया 17, 17 मतलब शाम का 5:52 पर भर जाएगा शाम को। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। हड़बड़ी करने की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है। हड़बड़ी करने की, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है कि नल ए दूसरे नल बी की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। तो भाई साहब दो नल है अपने पास, ए और बी, इनकी जो इफिशियंसी है अपने पास क्या दी गई है, ए बी की तुलना में 3 गुना, तो भाई साहब 3 और ये 1। मैं यहाँ पे चीज़ें लिखता हूँ भाई साहब। टोटल वर्क हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास कहने का मतलब ये है कि जो टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर था, वर्क होता क्या था भाई साहब, याद कीजिए, इफिशियंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे ना होकर क्या होगा, इफिशियंसी इनटू टाइम होगा। क्लियर है? तो टोटल वर्क भाई साहब इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या कह रहा है कि भाई साहब ये दोनों मिलकर कितने देर में भर देते हैं भाई साहब, ये दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो भाई साहब 36 से गुना कर दें, 4 को जब 36 से गुना करोगे, 4 को जब 36 से गुना करोगे, तो ये मिलकर कितना आएगा भाई साहब, टोटल वर्क 36 इंटू 4, ये आएगा 6 चक 24 का 4, हाथ में 2 12, 144। पूछ क्या रहा है कि ए अकेला कितने मिनट में बढ़ेगा। तो भाई साहब टाइम, फिर यहां से ध्यान दो, टाइम क्या होगा भाई साहब, वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। वर्क, तो भाई साहब 144 काम करना है, ए की इफिशियंसी कितनी है भाई साहब, 3 है, तो कितना टाइम लेगा ए, तो भाग दे दो भाई साहब, कितना टाइम आएगा, 4 तिहाई 12 8, 48 मिनट। ठीक बी के लिए देखें, बी भी काम करेगा कितना, 144 का 144 का, और उसकी इफिशियंसी क्या है, 1 है, तो ये कितना टाइम लगाएगा, 144 मिनट टाइम लगाएगा। 48 144, 48 144, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, भर सकते हैं। ए बी सी, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या, हाँ, ए की गति बी से दोगुनी है और बी की गति, ए की गति बी से दोगुनी है, इस नहीं नहीं यार, यहाँ पे ए नहीं, मैं बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है, गलती लग रहा है, टाइपिंग एरर है इसमें। क्यों, समझना, एज स्पीड इज 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, बीच स्पीड इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए। समझ गए होंगे यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे ए कहाँ पे होगा, सी कहाँ पे होगा, समझ में नहीं आ रहा। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको सी मान के चलते हैं, सी मान के चलें क्या, कि भाई साहब सी की गति, सी की स्पीड, हाँ इसीलिए कुछ चलते हैं। तो भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी कितना लेकर चल रहे हैं भाई साहब, ये भर देते हैं कितनी देर में, 5 घंटे में भर देते हैं कंबाइंड। चले इफिशियंसी निकाल दें सभी का, ए बी और सी। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इफिशियंसी देख रहे हैं भाई साहब। बीज स्पीड इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए, बी का स्पीड भाई साहब 2 टाइम्स 1, सेज स्पीड इज 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, तो भाई साहब 4। क्लियर है? हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया, टोटल वर्क निकाल दें, टोटल वर्क, तो भाई साहब टोटल वर्क ये 5 घंटे, ये क्या हो गया 7 इंटू 5 मिलकर क्या आ गया अपने पास 35 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई साहब ए कितने देर में भरेगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है,
1, तो भाई साहब 35/1, तो भाई साहब 35 आवर्स। क्वेश्चन को सही कर लेना बच्चों, यहाँ पे सी की जगह सॉरी ए की जगह सी होगा। क्लियर है? हिंदी वाले मीडियम बच्चे यहाँ पे सी कर लो, सी की गति बी से दोगुनी है। क्लियर है? हाँ, टाइपिंग एरर था लेकिन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इस चीज़ को। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए टंकी 6 मिनट में, बी 7 मिनट में भर सकता है। तो भाई साहब ए कितनी देर में? 6 मिनट में। बी कितनी देर में? 7 मिनट में। 7×6 42। तो भाई साहब ये 7 हो गया और ये क्या हो गया? 6 हो गया। पहले मिनट में ए को ओपन किया जाता है, तो भाई साहब ए जब पहले मिनट में ओपन होगा तो कितना काम करेगा? 7 यूनिट का काम करेगा। दूसरे मिनट में बी को, बी कितना काम करेगा? 6 का। ये जो काम है भाई साहब कितनी देर में हुआ काम? ये 2 मिनट में हुआ और ये कितना हो गया? 13 यूनिट का काम हो गया। तब तक 13 यूनिट का काम हो चुका यहाँ तक। तो भाई साहब 42 के पास 13 का मल्टीपल भाई साहब क्या होगा? 39। कैसे पहुँचेंगे? 3 से गुना किए, तो 3 से यहाँ भी गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 6 मिनट। तो भाई साहब 6 मिनट में 39 का काम हो चुका है, तो बचा कितना? 42 में से 39 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब ये 3 यूनिट का काम कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई साहब ये करेगा। 1 मिनट में 7 करता है, 7 यूनिट का काम करता है वो 1 मिनट में, तो 3 कितने में करेगा? 3/7 में करेगा क्या? तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई साहब? 6 मिनट प्लस 3/7, तो टाइम क्या हो जाएगा? 6 सही 3/7 मिनट। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों आगे की ओर चलिए। इसको मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह दूं, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधे समय बाद उसकी क्षमता के 3 नल, ध्यान देना, आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और खोल दिए गए। 3 नल और खोल दिए गए। तीन नल और खोल दिए गए। अब टंकी कुल कितने समय में भर जाएगा? ध्यान देना। अब भाई साहब इनिशियली अब पाइप अपने पास कितना था? 1, लेकिन अब की बात करें, अब अपने पास पाइप कितना है? 4 है। क्लियर है? बात समझ पा रहे ना? अब एक चीज़ समझिए ज़रा, हमें इस एक पाइप के बारे में तो पता है कि भाई कितनी देर में भर देगा। क्या हमें इसके बारे में पता है क्या कि वो कितनी देर में भरेगा? नहीं पता। हमें इसके बारे में नहीं पता कि वो कितनी देर में भरेगा। तो भाई साहब इनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। निकाल दें। कैसे निकालेंगे? भाई साहब MDH फार्मूला लगा दो। MDH फार्मूला कैसे लगाएंगे समझिए पहले, ये समझिए। ये जो पहला पाइप है, आधे समय में, पहला पाइप एक पाइप था, आधे समय में 6 घंटे तो काम भर सकता है, लेकिन उसने काम कितना में किया? 3 घंटे में किया ना, और रिमेनिंग कितना रह गया? 3 घंटे। अब इसी 3 घंटे का काम, इसी 3 घंटे का काम कितने नल करते हैं भाई साहब? 4 नल करते हैं। 4 नल, एक पहले से था, 3 ओपन कर दिया गया। कितना टाइम ले रहे हैं? नहीं पता। क्लियर? ये जो एक नल इस 3 घंटे में काम करता, वही 4 नल इतना ही काम कर रहे हैं ना, लेकिन कितनी देर में हमें ये नहीं पता। तो हम टाइम निकाल दें भाई साहब। तो टाइम निकाल दिया यहाँ से, तो टाइम निकाल दिया तो भाई साहब 3/4 आ गया। 3/4 आ गया। अब ध्यान देना, जो 3 आ गया, 3/4 आवर्स आ गए। 3/4 आवर्स, तो भाई इसका इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 60, ये कितना आ जाएगा? 45 मिनट्स। 45 मिनट। अब ध्यान देना, मतलब ये जो टाइम निकला है वो किसके लिए निकला? कि भाई साहब ये जो 4 नल हैं, 4 नल हैं, एक टंकी को कितनी देर में भर देंगे? 45 मिनट में भर देंगे। समझना, ये टैंक है, इस टैंक पे काम कैसे किया गया?
पहले तो काम किया गया एक पाइप से, उसके बाद फिर काम किया गया 4 पाइप से काम किया गया। भाई साहब एक पाइप ने जो काम किया है कितनी देर तक किया है, 3 घंटे तक किया है। अगर ये अकेले चलता तो 6 घंटे में भर देता, लेकिन ये अकेले चला है कितनी देर तक, 3 घंटे तक। लेकिन ये जो चला कितनी देर, ये तो चला भाई साहब 45 मिनट में भर दिया। क्लियर। तो भाई साहब टोटल टाइम कितना लग गया, 3 आवर प्लस 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट। क्लियर। बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग था, इसीलिए डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। चलिए, एक नल एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है। ए 16 मिनट में भर सकता है, ये पॉजिटिव का काम करता है, और जो बी है अपने पास वो 8 मिनट में खाली कर सकता है, माइनस। तो भाई साहब 16 और 8 कैल्शियम जैसे ही लोगे ये 16 आएगा अपने पास, ये 1 यूनिट और यहाँ पे -2 यूनिट, प्लस माइनस। क्लियर है। मतलब ये जब सॉरी जब हम लोग इन दोनों को ओपन करेंगे एक साथ, तो भाई साहब टंकी को खाली करने का काम होगा। टंकी को क्या करने का काम होगा भाई साहब, खाली करने का काम होगा। इसका मतलब ये कि टंकी ऑलरेडी पहले से भरा हुआ होगा। इसका मतलब ये कि भाई साहब टंकी पहले से ऑलरेडी भरा हुआ होगा। क्लियर। चलिए आगे की ओर। चलिए यहां तक तो क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। टंकी पहले से आधी भरी हुई है, तो भाई साहब उसकी कैपेसिटी तो 16 है, लेकिन भरी हुई है आधी। तो भाई साहब 16 का आधा कितना होगा, 8। तो भाई साहब 8 यूनिट भरी है, दोनों को खोल दिया गया, तो 1 यूनिट से खाली करेगा कितनी देर में, 8 मिनट में। 8 मिनट में खाली कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रुक जाओ यार, लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन था डिस्कस करने के लिए। कैपेसिटी निकालने की बात हो रही है बच्चों। चलिए कैपेसिटी निकाल दे, मतलब टंकी कितने लीटर का है वो निकालना है, वो बताना है। एक छिद्र एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक अपने पास होल है, ये खाली करने का काम करता है कितनी देर में भाई साहब, 8 घंटे में। भारी टंकी में क्या कह रहा है, भारी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। भारी टंकी में यार ये क्या लग रहा है, भारी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर खाली करने का काम। तो भाई साहब एक पाइप है और ये होल है, ये दोनों को जब ओपन कर दिया जाता है तो ये 12 घंटे लेते हैं क्या करने का, खाली करने का। भाई साहब ये 12 घंटे ले लेते हैं क्या, खाली करने का। क्लियर। भाई साहब आइए चलते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा भाई साहब, 24 होगा, 24 होगा। मतलब टंकी की जो कैपेसिटी है, मतलब हमें 24 यूनिट का काम करना है। तो ये हो गया भाई साहब -3, ये हो गया -2। ये दोनों क्या है भाई साहब, माइनस माइनस वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे पाइप है और यहाँ पे होल है। इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ध्यान देना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें पाइप की एफिशिएंसी पता चल जाएगी ना। क्लियर है। तो भाई साहब -2 से -3 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, +1। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, पाइप की आ गई। तो पाइप जो काम करेगा वो क्या करेगा भाई साहब, फिलअप करने का काम कर रहा है, टंकी को भरने का काम कर रहा है। क्लियर है। मतलब टंकी 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 यूनिट भरेगा इसके हिसाब से। क्लियर है। तो भाई साहब टंकी 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है भाई साहब, 6 लीटर के बराबर है। 6 लीटर के बराबर है। लेकिन ये तो भाई साहब मिनट में है, यहाँ पे घंटे में दिया हुआ है। 1 मिनट में कितना भरता है वो, 6 लीटर भरता है। तो भाई साहब 1 घंटे में ना, तो 60 मिनट में कितना भर देगा, 60 × 6, तो भाई साहब 360 लीटर फिलअप कर देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 360 लीटर फिलअप कर देगा। तो भाई साहब तो 24 यूनिट है ना,
तो 24 में टोटल इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भाई साहब 24 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी कैपेसिटी, वही हो जाएगा 24 इंटू 360 लीटर। क्लियर। तो ये क्या देगा अपने को, ये देगा भाई साहब 8640। तो टंकी की जो कैपेसिटी है कितनी है भाई साहब, 8640 लीटर की कैपेसिटी है। ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट 14। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।